अस्सलाम वालेकुम जी। रज़ा डार जो इसहाक डार साहब के नवासे हैं, उनके हवाले से केस में नई तब्दीलियां और पेशरफ्त सामने आ रही है। और कहा यह जा रहा है, इंटरनेट के ऊपर जो एक बहस चल रही है कि रज़ा डार और गैर मुल्की ख़वातीन के दरमियान सुलह हो गई है, लेकिन ऐसी कोई भी मुसद्दका इतला अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन कितनी होशियारी के साथ पुलिस जो है रज़ा डार को बचाने की कोशिश कर रही है, इसका मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि रज़ा डार समेत बाकी जो 8 मुलजम हैं जो गिरफ्तार हैं, वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में। और एक जो बड़ी अहम बात सामने आई है वो ये आई है कि पुलिस जो ये दावे कर रही थी, जो पहली ट्वीट की पुलिस ने कि मरियम नवाज की हदायत पे 2 घंटे के अंदर खवातीन को जो है वो बाजियाब करवा लिया गया है। खुद गुज़श्ता रोज डीआईजी जो फैसल कामरान है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये माने कि बुनियादी तौर पे जब वो रज़ा डार इस सारा प्रोसेस करने के बाद, उन ज्यादती और जुल्म करने के बाद, उन खवातीन को ये कहकर, जब इन्हें पता चला कि ये इनके खिलाफ घेरा तंग हो सकता है, इनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि इनके वालिद के साथ जो नीदरलैंड में रब्ता किया गया है ये इनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, तो उन्होंने फौरी तौर पर इन खवातीन को मुल्क से निकालने की कोशिश की। एयरपोर्ट पर जाते हुए घबराते हुए जब रज़ा डार की गाड़ी एक और गाड़ी के साथ टकराती है, तो वो खवातीन चूंकि पहले ही डरी हुई थी, उनके साथ ज्यादती की गई थी, वो खवातीन गाड़ी से जंप लगाती हैं और पुलिस के साथ जो है वो राब्ता करती हैं और खुद पुलिस के पास पहुंचती हैं। पुलिस उनको जाके बाजियाब नहीं कराती। ये बड़ा अहम टर्निंग पॉइंट है जो इस मरियम हुकूमत के इस टोपी ड्रामे का सबसे बड़ा ड्रॉप सीन जो हमें सामने नजर आ रहा है। दूसरी बड़ी अहम बात कि जो स्टेटमेंट ली गई है, जो बयान लिया गया है, उसके अंदर भी जो बताया जा रहा है वो बयान किसी के साथ शेयर नहीं किया गया। तो बताया ये जा रहा है कि 375 दफा लगाई गई है जो गैंग रेप की दफा होती है, लेकिन उसमें यह कहा जा रहा है कि अली डार ने जो है वो ज्यादती नहीं की, उसने इन खवातीन का रेप नहीं किया, रेप करने वाले कोई और मुजरमान हैं। और एक और बड़ा एलिमेंट इसमें डाला जा रहा है, कोई बॉस नामी बंदे को इसमें डाला जा रहा है कि कोई बॉस नामी बंदे का जिक्र कर रही थी वो खवातीन, और पुलिस ने उस बॉस नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। और उस बॉस नामी शख्स जो है बुनियादी तौर पे एक थड़िया है, एक बदमाश है, जो इलाके में किडनैप और इस जैसी दूसरी वारदातों में मुलव्वस है। देखें कैसे आराम से सीसीडी वाले और ये पुलिस वाले बता रहे हैं कि वो इन मामलात में मुलव्वस है, तो आपकी नजरों से वो कैसे उजर रहा? यानी इतने बड़े सियासतदान की छतरी के नीचे वो सारा ये कुछ कर रहा था ना। अगर आपको अंदाजा नहीं है, आप उस पर हाथ नहीं डाल रहे थे, तो अब जब आपने हाथ डाला तो उसने छलांग मारी है जी, उसकी हड्डियां टूट गई हैं, वो अस्पताल में, उसने कहा जी मैंने ये प्लानिंग की है सारी, जो सिक्योरिटी वाले अरेंज किए हैं वो मैंने सारे। यार कैसे हम लोगों को आप बेवकूफ समझते हो? यार इन सारी जो अवाम, पढ़ी लिखी अवाम है, आज सोशल मीडिया के दौर में आप मरियम बीबी, आप इनको फुद्दू बनाने के चक्करों में हो। ये कैसे मुमकिन है? रज़ा डार 2025 में उन खवातीन से मिलता है, इन्वेस्टमेंट करता है, उनका वो कांटेक्ट है और उन्हीं के साथ उसका राब्ता है, वही उनको पाकिस्तान में बुलाता है और पाकिस्तान में बुला के उनके साथ रेप करता है या करवाता है। और आप कैसे रज़ा डार को बीच में से निकालने की कोशिश कर रहे हैं एक तरीके के साथ, एक सलीके के साथ, और कैसे ये कह रहे हैं जी रज़ा डार ने जो है ये रेप नहीं किया, बाकी लोगों ने रेप किया है। एक वो कहते हैं ना, मक्खन से बाल की तरह जो है ना, रज़ा डार को इससे निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन याद रखें, आज सोशल मीडिया का दौर है, ये बड़ा मुश्किल होता जा रहा है आप लोगों के लिए कि सोशल मीडिया को कैसे कंट्रोल किया जाए। बाकी जियो को आपने कर लिया, समा आगे आपकी गोद में बैठा हुआ है, एआरवाई को आपने राम कर लिया, बाकी चैनल्स को मजबूरी है उनकी, क्या करें, क्योंकि बिजनेस तो अब रहा नहीं। अब हुकूमत कुछ उनको इश्तिहारात की मद में कुछ डालती रहेगी तो मामलात उनके चलते रहेंगे। मीडिया वर्कर्स की तो आगे ही हालात बहुत बुरे हैं, लोगों को निकाला जा रहा है, क्योंकि मीडिया इंडस्ट्री नहीं रही तो लोगों को उन्होंने क्या करना है। तो बदकिस्मती ये है कि सारा, यानी रज़ा डार उनको बुलाता है, उन्हें मजा चखाना चाहता है, उन्हें जो उसने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट की थी उस पर जो उसको प्रॉफिट नहीं आया उसका मजा चखाना चाहता है, गैर मुल्की खवातीन को पाकिस्तान के अंदर बुलाता है, अपने सामने बिठाकर रेप करवाता है। और ये लोग कह रहे हैं जी कि रज़ा डार की फैमिली कह रही है जी हमारे बच्चे के साथ तो धोखा हुआ है, हमारा नन्ना मुन्ना चुन्ना जो था उसके साथ तो धोखा हुआ है जी, वो तो खुद जो है वो विक्टिम है। भाई वो विक्टिम है तो उसने सबक सिखाने की कोशिश की है ना। वो विक्टिम रहता, किसी इदारे को दरखास्त देता, कोई एफआईए के पास जाता, वो बड़ा इन्फ्लुएंशियल मतलब फैमिली से उसका ताल्लुक है। वो जिस शख्स का नवासा है वो मियां नवाज शरीफ साहब के समधी है हुकूमत में। वो कहते हैं ना कि इसकी पांचों उंगलियां और सर कढ़ाई में है। तो भाई उसने कौन सा ऐसा दरवाजा खटखटाया कानूनी कि जिसके जरिए
وہ جو ہے ان سے اپنے پیسے وصول کرتا. مطلب تو یہی ہے, وہ زیادتی اور جبر اور ظلم جو ہے وہ بنیادی طور پہ علی جو رضا ڈار ہے اس نے کیا ہے. اب اس کو اگر بچانے کی قانونی طور پہ یہ کوششیں جاری ہیں تو یہ حکومت ایک مجرمانہ کام کر رہی ہے, لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ ان کو بچا نہیں پائیں گے, چونکہ میڈیا کے اندر چیزیں آ گئی ہیں. کل انشاءاللہ دوبارہ ایک اور موضوع کے ساتھ اسی کیس کے حوالے سے اپڈیٹ لے کے آپ کے سامنے پیش ہوں گے. دیکھتے ہیں کل تک یہ کیس کس طرف جاتا ہے, کیا نیا رخ اختیار کرتا ہے, کیسے حکومت اس کو جو ہے وہ علی ڈار کو مکھن سے بال کی طرح نکالتی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.